नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ में दिवाली मनाई। पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और साथ ही एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएफ की ड्रेस में नजर आए और देश की सीमा की दुश्मन से हिफाजत करने वाले जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने मिठाई खिलाई। पीएम मोदी पिछले काफी सालों से दिवाली जवानों के साथ ही मनाते आए हैं और ये आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ की ड्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीएसएफ के जवानों को मिठाई खिलाते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। अभी कुछ ही दिन पहले यही गुजरात के वडोदरा में C295 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी। आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के तिकुनिया इलाके में वनटांगिया समाज के साथ में दिवाली मनाई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। ये लोग वही काम कर रहे हैं जो कि रावण और दुर्योधन करता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन विरोधियों पर बजरंगबली का गदा चलेगा। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे। गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं रात चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो लोग करते थे 2017 के पहले।
जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज में उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंगबली ने भी कहा था ना, जब बजरंगबली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मैं मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लगे, पत्थर मारने लगे, तो जो पत्थर मारने थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वो मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हो। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। रावण ने कहा कि मैं इसको पूछ पे आग लगा हूं, तो उन्होंने कहा इसका परिणाम भी देख लो। हनुमान जी की पूछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंगबली बनिए, बजरंगबली आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है। अब चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिवाली से जुड़ी हुई, कैसे लोग उत्साह के साथ दिवाली मना रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिवाली पर बच्चे बम पटाखे फोड़कर दिवाली का उत्सव मना रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो देश भर में दिवाली की धूम है और दिवाली से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। हर घर आज जगमगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं और दिवाली पर सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली, और साथ ही अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो इस बार 2 दिन दिवाली मनाई जाएगी, आज और कल, और ज़्यादातर देश के हिस्सों में आज दिवाली मनाई जा रही है और हर तरफ घर लाइटों से जगमगा उठे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ घर घर दिए जलाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाकर लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और आतिशबाजी भी कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पर महिलाएं दिए जला रही हैं, दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां हर घर में आज लाइटिंग की गई है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम में ना बुलाने पर सियासत तेज हो गई है और सपा सांसद ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं अयोध्या मेयर ने उन पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। तमाम लोग कहते हुए पाए गए आज कि आपको इसलिए नहीं बुलाया कि अगर आप आते तो आप ही की ज्यादा चर्चा होती, कि मीडिया के लोग आप ही को ज्यादा खबर करते, जबकि किसान हमारा देश किसानों का देश है। मजदूरों का कोई स्थान नहीं था, गरीबों के लिए कोई सवाल ही नहीं वहां जाने का। हमारे जो साथ रहते हैं निजी सचिव हैं, उनको फोन आया था 11 बजे कि पैड पर लिखा करके दे दो कि हम आना चाहते हैं और एक साथ हमारे और आएंगे, उनका नाम ये है। उनके लिए अलग से उनके प्रोटोकॉल के अनुरूप उनके बैठने की व्यवस्था,
उनके सहयोगियों की पासेस की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन वह उस मानसिकता से आज भी ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं जिस मानसिकता के शिकार होकर इनके मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अयोध्या में कार्यसेवकों की गोली मारकर हत्या करवाई थी और खून से अयोध्या की शहीद गली को रंग दिया था। जिस नगरी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसका इतना बड़ा उत्सव और उसमें पास और कुर्सी को लेकर जो है वहाँ बेतंडा खड़ा करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इस समाज को बांटने वाले ही रावण हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति और भारत राष्ट्र एक दूसरे का पूरक है। जो संस्कृति को कमज़ोर करता है वो राष्ट्र को कमज़ोर करता है। संस्कृति को कमज़ोर करने वाले को ही रावण कहा जाता है। संस्कृति को, भारत को कमज़ोर करने वाले को आतताई कहा जाता है। तो ये जो दोनों देखा जा रहा है कि जो लोग ये बांटने का काम कर रहे हैं, बांटने का मतलब आप देख सकते हो कि अनाज हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड हम दे रहे हैं, बिना भेदभाव के सभी योजनाएं दे रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, तुम अपनी राष्ट्र को, सुविधा को, अपने बच्चे के भविष्य को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मत देखो, तुम एक धर्म देखो और धर्म अलग है। उस धर्म के नाम पर वो बांट रहे हैं। तो अगर धर्म के नाम पर बांटना तो क्या कहा जा सकता है कि भाई किसी को शांति, कमज़ोरों को सताया जाए। आखिर रावण का क्या था? रावण यही था ना कि जो सुग्रीव थे, सुग्रीव का भाई बाली जो था उसको संरक्षण दे दिया और सुग्रीव जो था उसको देखो किस तरह की। मुख्यमंत्री की बातों से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से जो बटेंगे तो निश्चित रूप से अधिकारों से छटेंगे। उनका अधिकार भाई बटेंगे तो कटेंगे, मतलब तब जो भी सुविधा मिल रही है वो सब कटेंगे। आप ये जनवरी 2025 में शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले एक और किन्नर अखाड़े के गठन का ऐलान हो गया है। देश की पहली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी ने प्रयागराज में वैष्णव किन्नर अखाड़े के गठन का ऐलान किया। साथ ही हिमांगी सखी ने महाकुंभ मेला अधिकारी से मुलाकात कर जमीन और सुविधाएं देने की भी मांग की। उधर नए अखाड़े के गठन के ऐलान को लेकर साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और किन्नर अखाड़े ने ऐतराज जताया। हिमांगी सखी ने कहा कि हम किन्नरों को किसी मान्यता की जरूरत नहीं है, क्योंकि किन्नर अर्धनारीश्वर का स्वरूप होता है। हमने मेला अधिकारी जी जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत मतलब कम उम्र के हैं और डाउन टू अर्थ है, और उनसे हमारी यही मांग थी कि हमने मांगा है कि हमें भूमि चाहिए और जो सुविधाएं कुंभ के अंदर रहती है वो सारी सुविधाओं की हमने मांग की है। और उन्होंने कहा हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको स्थान भी मिले और पूरी सुविधाएं मिले। जो किन्नर अखाड़ा बनाने की जो बात की है, तो इसमें यही कहना चाहती हूँ कि किन्नर अखाड़ा पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है और किन्नर अखाड़ा जब बना हुआ है तो एक बार आपको बात करना चाहिए। किन्नर अखाड़े जितने भी हम लोग हैं उनसे उन्होंने बात भी नहीं किया। तो हम लोग को एकत्रित होके काम करना चाहिए, सनातन धर्म को मजबूत करना चाहिए। जो अखाड़ों की परंपरा ये आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी परंपरा है। वो जो 13 अखाड़े बने, हजारों साल पुरानी परंपरा इनकी है। और आपने देखा होगा जब भी हमारा कुंभ का स्नान आता है, कुंभ मेला आता है, उस समय ये वाद विवाद होते रहते हैं। ये भी पहली बात नहीं है। जब भी हमारा उज्जैन का मेला था, नासिक का मेला होता है, प्रयागराज का ही मेला आता है, तो कहीं लोग जो है सक्रिय हो जाते हम भी अखाड़ा बनाए। परंतु अखाड़ा कोई बना नहीं सकता। कहीं लोगों ने प्रयास किया, बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किया, परंतु हजारों साल से जो हमारी परंपरा है वही 13 अखाड़े है और भविष्य में भी 13 अखाड़े ही रहेंगे। और फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी में अतीक के गुर्गों ने रास्ता नहीं देने पर प्रॉपर्टी डीलर मुस्तकीन पर हमला कर दिया। लाठी डंडे और साथ ही असलों की बट से पीट कर प्रॉपर्टी डीलर को अधमरा कर दिया। गंभीर हालत में प्रॉपर्टी डीलर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शाह सऊद फैज मुकर्रम समेत 10 लोगों पर हमले का आरोप लगा है। प्रयागराज के असरोली के मासूक प्रधान का बेटा है सह सऊद, और पिछले साल पीडीए ने मासूम प्रधान के घर पर बुलडोजर चलाया था।
और अतीक की हत्या के बाद में उसके गुर्गों ने कौशाम्बी में प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। शिकायत के बाद में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आगरा पुलिस ने बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनकी 2 साथी महिलाएं फरार हैं। मामला थाना एतमादुल्ला का है, जहां बीते 9 अक्टूबर को एक महिला ने अजय नाम के लड़के के खिलाफ केस दर्ज का मुकदमा दर्ज करवाया था और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार का आरोप लगाया था। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच में खुलासा हुआ है 4 महिलाओं ने अजय को फंसाने के लिए बलात्कार का झूठा मुकदमा लिखवाया। महिलाओं में एक महिला साइना परवीन मुस्लिम है और उसने अपना आधार कार्ड हिंदू नाम से बनवाया था। जांच में पता चला है कि आरोपी महिला ने अजय के परिवार से 15 लाख रुपए की डिमांड की थी और पुलिस ने झूठे बलात्कार केस का मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला साइना परवीन और उसके साथी ज्योति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 महिलाएं तनु और मनीषा फरार हैं। सूचना दी गई कि एक दिन पहले फिरोजाबाद से वह थाना क्षेत्र एतमादुल्ला में काम ढूंढने के लिए आई थी। तभी अजय नाम के एक व्यक्ति ने उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तभी थाना एतमादुल्ला में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अगले ही दिन अजय को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बरेली से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक शख्स ने खेत में निकले नाग को मार दिया। अब दावा यह किया जा रहा है कि आधे घंटे के बाद में एक नागिन वहां पर आई और शख्स को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में नागिन के बदले को रुपहले पर्दे पर दिखाया गया है, जिसमें वो नाग की मौत के बाद दुश्मनों से बदला लेती है। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा होता है? क्या नागिन बदला लेने के लिए आती है? हापुड़ के एक गांव में नागिन के बदला लेने का दावा हो रहा है। वहां पर कुछ लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन अभी भी ये जांच का विषय बना हुआ है। वहीं बरेली से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। कैंट थाना क्षेत्र के क्यारा गांव की ये घटना है। कहा जा रहा है कि एक शख्स पर नागिन ने हमला किया और उसकी जान चली गई। इतना ही नहीं, इसके पीछे जो दावा किया जा रहा है वो आसानी से यकीन करने वाला तो नहीं है। दावा ये है कि नागिन ने नाग की मौत का इंतकाम लिया और उसने उस शख्स को डस लिया जिसने नाग को मारने की जुर्रत की। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अनुराग भदौरिया का दिवाली को लेकर एक बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी और ये दिवाली मनाते हुए अनुराग भदौरिया नजर आए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया अपने साथियों के साथ में दीपावली का जश्न मनाते हुए नजर आए। आतिशबाजी भी की और साथ ही देश के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। तो एक तरफ लोग खुशियों के साथ में दिवाली मना रहे हैं, वह इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी लोगों को दिवाली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।